जय श्री कृष्णा। पौ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का रहस्य 8वां दिन हम सब मिलकर सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। जब तक अग्रामर्त और प्रेमामर्त ज्ञानामर्त न मिला हो तब तक हृदय में अग्नि धधकती रहती है। ऐसा ज्ञान दीजिए कि सभी में हम आपका दर्शन करते रहे। प्रत्येक ईश्वर का अस्तित्व है, ऐसा मानकर व्यवहार करोगे तभी सारा जगत गोकुल बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। परस्पर देवो भव। गोपियों को सांसारिक सुखों की कोई अपेक्षा नहीं थी, ये तो सभी लौकिक सुखों का त्याग करके आई थी। उनकी मांग लौकिक अमृत ग्रामर्त की नहीं, अग्रामर्त अलौकिक अमृत की है। हे नाथ, मैं ऐसा ज्ञान अमृत चाहती हूँ कि जिससे हम दोनों का कभी वियोग न हो सके, नित्य सहयोग रहे। आपसे दूर होगी तो माया फिर सिर पे सवार हो जाएगी। आप ऐसा ज्ञान अमृत दे कि आपके स्वरूप से नित्य सहयोग का अनुभव होता रहे। आपका वियोगी करुणात्म दुख है, आपका सहयोगी चरम सुख है। प्रभु ने कहा, नित्य सहयोग रूप अग्रामर्त देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर है। ऐसा दान मैं तुम्हें देना नहीं चाहता, तुम्हें अग्रामर्त न दूं। सखियां, अधिक अकड़ मत दिखाइए, अंतिम उपाय हमारे हाथों में ही है। हम आपको अपने लिए नहीं किंतु आपकी कीर्ति कलंकित न हो जाए इसलिए मना रही हैं। आपको कीर्ति की वृद्धि के लिए हम आपसे प्रार्थना कर रही हैं। यदि हमें नित्य सहयोग रूप अग्रामर्त दोगे तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अन्यथा हम विरागनी से शरीर को भस्मीभूत कर देंगे। हमने सुना है मृत्यु के अंतिम पलों में जिसका चिंतन किया जाए वह उसे मिलता है। शास्त्रानुसार अंतकाल में जिनका स्मरण करते हुए देह त्याग किया जाए उसी में जीव लीन हो जाता है। हमारे मन में अन्य कोई भी नहीं है। हम अपनी अंतिम सांस तक आपका ही स्मरण ध्यान चिंतन करेगी और आपका नाम जपते हुए प्राण त्याग करेगी। सो आप तो हमें मिलेंगे ही। हम जीते जी चाहे आपको न पास के, मरने के बाद तो आप पाएंगे ही, किंतु लोग क्या कहेंगे? वे कहेंगे ये कृष्ण कितने निष्ठुर है। गोपियों ने विरागनी में जलते हुए प्राण त्याग दिए, फिर भी उन्होंने कृपा न की। उन गोपियों का प्रेम तो हार्दिक था, किंतु कृष्ण पाषाण हृदय कठोर था। हे नाथ, प्राण त्याग करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु हम चाहती है आपकी अपकीर्ति न हो, इसलिए हम आपको मना रही हैं। प्रभु, आप तो सर्वंतर सर्वव्यापी है, अतः आपसे मिलन तो होना ही है। ज्ञान मार्ग में प्राप्ति की प्रति है और भक्ति मार्ग में भक्ति की, किंतु हम ये नहीं चाहती कि आपको जग हंसाई हो। गोपियों के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने पराजय मान ली। इसी कारण से तो गोपियों के उन वचनों को महाप्रभु ने जय जयकार की है। वैसे तो भगवान की पराजय न तो कभी हुई होगी न होगी, किंतु गोपियों के साथ बातचीत में गोपियों की विजय हुई है। ये तो जीव और ईश्वर का वार्तालाप है। जीव की कसौटी कर लेने के बाद ही उसे अपनाते हैं। गोपियों की हर प्रकार से परीक्षा कर लेने पर ही श्री कृष्ण ने उनको अग्रामर्त दिव्य रस अद्वैत रस का दान किया है। प्रभु ने सोचा इन गोपियों का प्रेम सच्चा है, यदि मैं आज इन्हें दूर हटाऊंगा तो वे प्राण त्याग कर देगी। प्रभु को विश्वास हो गया, जीव शुद्ध भाव से मुझे मिलने आया है तो उसे अपना लिया जाए। प्रभु ने एक साथ अनेक स्वरूप धारण किए। जितनी गोपियां थी उतने स्वरूप बना लिए। प्रत्येक गोपी के साथ एक एक स्वरूप रखकर रास का आरंभ किया। अष्ट सखियां सेवा में उपस्थित थी। हजारों जन्मों का विरही जीव आज प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सका है। प्रभु ने हरेक गोपी की छाती से लगाकर प्रगाढ़ आलिंगन किया। गोपियों को शुद्ध जीवों का परमानंद प्राप्त हुआ। जीव आज ईश्वरमय हो गया, वे दोनों एक हो गई। इस मिलन से जीव और ईश्वर दोनों को आनंद हुआ है। गोपियां कृष्णमय भगवानमय हो गई। सभी के हाथों से हाथ मिलाकर नाचने लगे। यह तो ब्रह्मा से जीव का मिलन हुआ है। इस प्रकार अद्वैत सिद्धांत के आचार्य सुखदेव जी ने रासलीला में अद्वैत का ही वर्णन किया है। रास में साहित्य, संगीत और नृत्य का समन्वय होता है। इस रासलीला में काम का अंश मात्र भी नहीं है। देव, गंधर्व, नारजी आदि ने भी आकाश से इस लीला को निहारा है। निहारते निहारते ब्रह्मा जी सोचने लगी, कृष्ण और गोपियां निष्काम हो तो फिर देहभान भूलकर इस प्रकार प्राय नारी से लीला करना शास्त्र मर्यादा का भंग है। कृष्ण अवतार धर्म मर्यादा के पालन के लिए है, स्वेच्छाचार करने के लिए नहीं है। ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतिष्ठाता देव है। जिसकी आंखों में रजोगुण है वह हर कहीं वैसा ही देखता रहता है। ब्रह्मा संसकित हुए। श्री कृष्ण इधर सोच रहे हैं, इस बूढ़े को धर्म मैंने ही तो सिखाया, पर आज वह मुझे सिखाने जा रहा है।
ब्रह्मा ये नहीं जानते कि रासलीला धर्म नहीं, धर्म का फल है। प्रभु ने एक और खेल रचा, सभी गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया। अब कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे थे, गोपियां थी नहीं, सभी पीताम्बरधारी कृष्ण है, एक दूसरे से रास खेल रही हैं, रमा रमेशी। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, श्री कृष्ण गोपी रूप हो गए हैं। ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रणाम किया। रास बिहारी लाले की जय। ये विजातीय तत्व का, स्त्रीत्व का, पुरुषत्व का नहीं, अंश और अंशी का मिलन है। आज गोपियां श्री कृष्ण में प्रभु में बन गई। ब्रह्मा रूप हो जाने के बाद जीव का सत्व कहाँ रहा? ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना की। फिर जितनी गोपियां थी उतने ही स्वरूप प्रभु ने धारण किए। सभी गोपियों को दिव्य आनंद का दान उन्होंने दिया। यदि इस लीला में काम का हेतु होता तो बंद कमरे में की जाती, किंतु ये तो खुले मैदान में हुई थी। यदि इस लीला में लौकिक समाचार हो तो देवगण इसे निहारने के लिए न आते। ब्रज में रास लीला में 11,000 वर्ष से कम अवस्था के लड़के लड़कियां भाग लेते हैं, क्योंकि इस उम्र से ऊपर के लड़के लड़कियों का काम विकार का आरंभ होने लगता है। शक्ति के साथ साथ कामावर्ती भी बढ़ती जाती है। मन में काम जागते ही रास बिहारी श्री कृष्ण का ध्यान करोगे तो काम नष्ट होगा। काम को मारने का और कोई उपाय है ही नहीं। गोपियां चाहती है श्री कृष्ण उनके सिर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दे कि जिससे काम का नाश हो जाए। ईश्वर की कृपा होने पर लौकिक काम रतिपति का नाश होता है। पुरुषोत्तम अभिमान और अहम का सूचक है। ईश्वर के घर में पुरुष और अभिमान का कोई स्थान नहीं है। जो जीव गोपी भाव नम्रता से जाता है उसे वहाँ प्रवेश मिल जाता है। नारद जी अफसोस करने लगे कि पुरुष रूप में आने के बदले स्त्री रूप में आए होते तो उन्हें रास रस की प्राप्ति हो जाती। नारद जी क्या जाने कि पुरुष तो एक पुरुषोत्तम और सब ब्रज नारी है। इतने में राधा जी ने नारद जी का मलान वंदन को देखा। वृंदावन की अधीश्वरी राधिका ये नहीं चाहती कि वृंदावन में किसी भी अतिथि को किसी प्रकार का कष्ट या दुख हो। उन्होंने नारद जी से उनका कारण पूछा। नारद जी बोले, मुझे श्री कृष्ण से रास खेलकर गोपियों का सा आनंद पाना है। राधा जी कहने लगी, आप राधा कुंड में स्नान करोगे तो रास लीला में प्रवेश मिलेगा। राधा कुंड में स्नान करने से नारद नारदी बन गए। उन्होंने सोच लिया, यदि मैं परमात्मा मिलते हो तो नारी बनने में क्या आपत्ति है। आज तक पुरुषोत्तम के अभिमान ने ही तो मुझे प्रभु से इतना दूर रखा है। आज तक मैं इस अभिमान में डूबा रहा कि मैं पुरुष हूँ, बड़ा कीर्तनकार हूँ। गोपियों ने अपना स्त्रीत्व छोड़ दिया, नारद जी ने अपना पुरुषत्व छोड़ दिया। सांसारिक धर्मों का त्याग करके प्रभु की ओर जाना ही जीव का धर्म है। देह भान पुरुषोत्तम स्त्रीत्व की भावना प्रभु मिलन में बांधक है। ऐसा देह भान छोड़े बिना जीव ईश्वर के निकट जा नहीं पाते। अभिमानी और रासलीला में प्रवेश पा नहीं सकते। गाय समान नम्र गोपी बनकर जाओ। वैसे तो पुरुषोत्तम अहंकार का प्रतीक और स्त्रीत्व नम्रता का प्रतीक है। फिर भी प्रभु से मिलने के लिए तो इन दोनों आवरणों का त्याग करके शुद्ध जीव बनना ही आवश्यक है। अपनी विद्या ज्ञान कीर्तन कार्यों का अभिमान नष्ट हुआ तो नारद जी को रासलीला में प्रवेश मिला। वे गोपी बनकर रासलीला में गए। गोपी नम्रता को प्रभु रासलीला में प्रवेश देकर आनंद देते हैं। गोपी को ही प्रभु अपनाते हैं। गोपियों को श्री कृष्ण से प्रेम था, मोह नहीं। आत्मा का चिंतन प्रेम उत्पन्न करता है, शरीर का चिंतन मोह है। अपने प्रिय पात्र के आत्मा का स्मरण चिंतन ध्यान करो, शरीर का नहीं। प्रेम में अतिशय धीरज आवश्यक है। धीरज भी कैसा? रुक्मिणी ने अपने एक पत्र में श्री कृष्ण को लिखा था, चाहे कितने भी जन्म मुझे लेने पड़े किंतु वरूंगी तो मैं आपको ही वरण करूंगी। भगवत तो गोवर्धन जी का भी वांग्मय स्वरूप है। जब तक नाम के साथ साथ संबंध नहीं हो पाए तब तक नामी प्रभु के साथ संबंध कैसे हो पाएंगे। भगवत परमात्मा का प्रत्यक्ष नाम स्वरूप है जो भगवान से संबंध जोड़ देती है। दसम सकन तो भागवत का हृदय है। मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है रासलीला। ईश्वर को प्राप्त किए बिना जीव को शांति मिल नहीं पाएगी। जीव ईश्वर के साथ एक हुआ, नेकी मुक्त हो गया। यदि तुम भगवान से मैत्री करोगे तो वे तुम्हें भी सुदामा की भांति भगवान बनाएंगे। ये जीव कुछ साधन करता नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण से आरंभ करो, सत्कर्म करो।
बातों में चर्चा विचारना में समय का ध्यान वे न करो। विचार में समय गंवाओगे तो आचार के लिए समय कहाँ से लाओगे। आज तक रुपए पैसे के पीछे भागते रहे, अब जरा भगवान के पीछे भी तो दौड़ के देखो। आज की अशांति का यही कारण है, जीव ने ईश्वर को भुला दिया है। मनुष्य राजा बने या स्वर्ग का देव, राय हो रंग, विद्वान हो या मूर्ख, इसके लिए शांति नहीं है। जीव ईश्वर से जा मिलेगा तभी शांति प्राप्त होगी। भगवान तो सिर्फ आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने आनंद के लिए नहीं, गोपियों के आनंद के लिए रासलीला का आयोजन किया था। गोपियों को परमानंद मिला, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। परमात्मा के साथ मिलने हो जाने के बाद साधना तो करते ही रहना होगा। साधन करने से कई सिद्धियां मिलेगी, परमात्मा भी, किंतु साधन न छोड़ा जाए। मन का तो अंतिम सांस तक कभी विश्वास न करना। यदि भगवान सेवा और जब बंद करना चाहे तो उनसे भी कह देना, नाथ मैं आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करूंगा, किंतु जब सेवा नहीं छोड़ूंगा। सेवा को जीते जी कोई समाप्ति की है, सेवा तो अंतिम सांस तक करनी पड़ेगी। अंत तक नियमित रूप से जब सेवा कीर्तन करते रहो। थोड़ी सी साधना कर लेने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसके वचन सच होने लगते हैं। सिद्धि के साथ प्रसिद्धि और लोगों की भीड़ आती है। ऐसा होने पर गर्व अभिमान आ जाता है, अभिमान लाता है पतन। साधुओं को कई बार उनके शिष्य चापलूसी करके बिगाड़ते हैं। मेरापन आते ही साधना उपेक्षित होती है। साधु सोचता है, हाँ सेवा होती रहेगी फुर्सत के समय, अभी तो मैं सेवकों की सेवा का लाभ ले लूं, मैं सिद्ध हो मन से सेवा कर लूंगा। ये बात ठीक नहीं है। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, आदि केला सत्संग तू का झाला पाहुरा, ताचे भजन राही ना भूल संभाव जाही ना। मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, प्रेम बढ़ता जा रहा है। हम दोनों एक ही तो है, किंतु भजन करने की आदत छूटती नहीं है। ईश्वर के दर्शन हो जाने के बाद भी जब सेवा ध्यान आदि साधनों का त्याग न करना, अन्यथा माया आकर घेर लेगी। कुछ लोग साध्य की प्राप्ति हो जाने पर साधन की अपेक्षा करने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। साधन में स्थिरता आएगी तो मन गड़बड़ करेगा। बलवान हाथी के लिए भी अंकुश जरूरी है, मन का भी वैसे है। उसे अंकुश में रखने का साधन है भजन। भक्ति में दिन्य भाव आवश्यक है। चमत्कार होने पर नमस्कार करने वाले तो बहुत तेरे हैं, तुम्हें तो बिना चमत्कार के ही नमस्कार करना है, वही तो भक्ति है। भक्ति में श्रद्धा होगी तो अनुभव भी मिलेगा, ज्ञान भी। वैसा ज्ञान पर भक्ति दृढ़ होगी। गोपियों को अभिमान हुआ आया, उन्होंने कहा सभी विषयों का त्याग करके हम आपके पास आइए। गोपी में अभिमान कहाँ से आया? अरे वह तो उनके मन में सूक्ष्म रूप से छिपा हुआ था। मनुष्य मानता है वह शुद्ध हो गया, किंतु हर तरह से शुद्ध हो पाना बड़ा दुष्कर काम है। साधक को तो बड़ा सावधान रहना पड़ता है। जिसका बहुमान किया जाता है उसके अभिमानी बन जाने की संभावना है। श्री कृष्ण ने गोपियों को मान दिया तो उनको अभिमान ने घेर लिया। गोपियां मानने लगी, वैसे तो श्री कृष्ण हमारे प्रति आसक्त थे, किंतु आसक्त न होने का दिखावा कर रहे। गोपियों में अभिमानवश ऐसा लौकिक भाव जागा, तुरंत श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण भगवान की जय।